हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। हमने लास्ट टॉपिक किया था, उसमें क्या बताया था कि हमने ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या था कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम था, कोई मीडियम नहीं था या फ्री स्पेस था। तो ये अब हम क्या करते हैं कि उसका कैपेसिटेंस हमने निकाल चुके हैं। वो कितना आया था हमारा, सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये कैपेसिटेंस कब था, जब प्लेट्स क्या थी, सेपरेटेड इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब हम क्या कहते हैं, विद कंडक्टिंग स्लैब। तो हम एक यहाँ कंडक्टिंग स्लैब लेंगे और उस कंडक्टिंग स्लैब को हम इस कंडक्टर के प्लेट्स के बीच में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। और उस कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस होगी वो दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है डी, उसकी थिकनेस से क्या होगी, कम होगी। तभी हम इसके बीच में क्या कर पाएंगे, इंसर्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ कंसिडर करते हैं। पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा कि हम पहले कल निकाल चुके थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। प्लेट्स कहाँ सेपरेटेड थी, वैक्यूम। अब हमें निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही। लेकिन अब इसके बीच में क्या है, कंडक्टिंग स्लैब है। एक कंडक्टिंग जो स्लैब है उसको हमने इसके बीच में इंसर्ट कर दिया, इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो अब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में क्या मॉडिफिकेशन होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, वो हमने क्या करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है। इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं हम, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A is the area of each plate, D is the separation between two plates, प्लस माइनस क्यू क्या लिया हमने, चार्ज स्टोर है। ये क्या है, चार्ज स्टोर ऑन प्लेट्स, रेस्पेक्टिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट ऑफ कैपेसिटर, एक पे पॉजिटिव दूसरी पे नेगेटिव, ठीक है। और टी क्या ले ली मैंने, हमने क्या कंसिडर करी है, थिकनेस ऑफ, किसकी थिकनेस ली हमने, ये कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब जो क्या कर रखी है, इंसर्ट बिटवीन टू प्लेट्स सच टी इज लेस देन डी, तभी तो ये इनके बीच में रख पाएंगे। अब पहला लिखो यहाँ, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वन प्लेट्स आर सेपरेटेड इन वैक्यूम, तो वो कितना था, सी नॉट। ये क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं। वन प्लेट्स आर सेपरेटेड इन वैक्यूम, फ्री स्पेस, नो मीडियम। तो ये कितना आया था, कल हमने निकाला था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बीच में हमने टी थिकनेस की स्लैब डाल दी कंडक्टिंग। अब इसके कैपेसिटर का हम निकालते हैं क्या चेंज आएगा। तो यहाँ सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, जो मेन बात है वो ये है कि जब हम कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कंडक्टर को रखते हैं तो उसके फेस पे क्या इंड्यूस हो जाता है, चार्ज। इधर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इधर पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसके फेसेस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं। और इनसाइड इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्लैब के अंदर, वो क्या होता है, जीरो। ये हमने पहले पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो अब ये जो टी पोर्शन है, टी थिकनेस का जो एरिया है दोनों प्लेट्स के बीच में, उस पोर्शन में, उस थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
तो अब हमारे पास दोनों प्लेट्स के बीच में सिर्फ ये एरिया बचा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। जहाँ मैं ये पेन घुमा रहा हूँ, जहाँ लाइन दिखाई दे रही बिल्कुल लाइट लाइट, ये एरिया बचेगा, ये स्पेस बचेगा जिसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना थिकनेस है, कितना सेपरेशन है, डी। और इसमें टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कितने रीजन में बचा, इस डी रीजन में इसे क्या कर दिया जाएगी, टी घटा दिया जाएगा। तो ये बात अगर क्लियर हो गई तो अगला हमारा ये टॉपिक क्लियर है। इसमें और कोई ज़्यादा समझने की बात, ज़्यादा इसमें टेक्निकल बात है नहीं, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली, क्योंकि बाकी पीछे का रिपीट होना है सेम। तो अब आप यहाँ देखिए क्या कह रहा है, दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग स्लैब इज 0। ठीक है। सो द पोर्शन या सेपरेशन इन विच, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, वो कौन सा होगा, डी माइनस टी। तो ई क्या ले लिया मैंने यहाँ, हाँ भैया कंसिडरेशन और कर लो, सिग्मा क्या ले लो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लो प्लेट्स की, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स, यानी कि सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट प्लेट का एरिया। तो ई कितना आएगा यहाँ, ई होता है दोनों प्लेट्स के बीच में जो ई होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन डी माइनस टी रीजन। तो यहाँ लिखते हैं दी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने सिग्मा की यहाँ वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी इज इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू डी। अब डी की बजाय क्या आएगा, डी माइनस टी, क्योंकि डी माइनस टी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो पहले पिछले वाला आर्टिकल में पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हमने डी लिया था। अब इस टी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो क्या स्पेस बच गया, वो डी में से क्या घटा दिया, टी, तो ये बच गया डी माइनस टी। तो वी इज इक्वल टू ये हो गया। अब यहाँ पर ई की पुट वैल्यू पुट करो तो वी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा डी माइनस टी। तो ये पोटेंशियल आ गया। तो अब कैपेसिटेंस क्या बचेगा, दी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, विद कंडक्टिंग स्लैब कितना हो जाएगा, ये मीडियम कह देते हैं, कंडक्टिंग स्लैब का है, इसको सी लिख लो खाली, सी, वो सी नोट लिखा हुआ, कितना आ जाएगा, ये होता है क्यू अपॉन में वी। अब यहाँ पर क्या करो, पुट वैल्यू ऑफ वी। अब यहाँ पर वी की वैल्यू पुट करेंगे, इस वी की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ये सी कितना आ जाएगा, वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है भाई क्यू अपॉन ए, तो सी है क्यू अपॉन में वी, वी की वैल्यू है क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये ऊपर चले जाएंगे और ये डी माइनस टी इसके साथ रहेगा, तो क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, ये आ गया सी की वैल्यू। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको इक्वेशन 1 और 2 से देखिए। एक में क्या था, ये कैपेसिटेंस है, जो प्लेट्स आर सेपरेटेड इन वैक्यूम, यानी कि इनके बीच में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, वैक्यूम या फ्री स्पेस है। और ये कैपेसिटेंस कब आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जब हम इनके बीच में क्या इंसर्ट कर दी, कंडक्टिंग स्लैब रख दी। तो यहाँ पे क्या है, देखो अपन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ है कंडक्टिंग स्लैब के साथ आता है एप्सिलॉन नॉट ए, यानी कि ऊपर की टर्म सेम है, लेकिन अपॉन में 1 डी था, यहाँ है डी माइनस टी। तो इस जब ये नीचे की टर्म घटी है तो इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकला कि जब हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट करेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा,
इंक्रीजेज। तो ये लिख देते हैं हम यहाँ क्या कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या हो जाता है, इंक्रीजेज विद कंडक्टिंग स्लैब। ओके, आज का अपना टॉपिक यही है और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी करके देखना एक्सरसाइज।